नमस्कार। प्रभास अक्षर न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले पर बड़ा विवाद हो गया है। दरअसल न्यायालय ने कहा है कि नाबालिग लड़की के स्तन को पकड़ना, उसके पायजामे के नाड़े को तोड़ना और उसे पुलिया के नीचे खींचने का प्रयास करना रेप या रेप की कोशिश के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। हम आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह बात पवन और आकाश नामक युवकों पर लगे आरोपों की सुनवाई करते हुए कही थी। इन दोनों पर उत्तर प्रदेश के कासगंज में 11 वर्षीय पीड़िता को गलत तरीके से छूने, उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ने और उसे पुलिया के नीचे खींचने का प्रयास करने का आरोप है। कासगंज ट्रायल कोर्ट के निर्देश पर पवन और आकाश पर शुरू में बलात्कार के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 18 के तहत मुकदमा चलना था। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की पीठ ने निर्देश दिया कि आरोपियों पर धारा 354 बी आईपीसी यानी निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग के साथ साथ पॉक्सो अधिनियम की धारा 9/10 यानी गंभीर यौन उत्पीड़न के तहत मुकदमा चलाया जाए। पीठ ने कहा कि आरोपी पवन और आकाश के खिलाफ लगाए गए आरोप और मामले के तथ्य शायद ही मामले में बलात्कार के प्रयास का अपराध बनाते हैं। दूसरी ओर अदालत के इस फैसले पर बड़ा बवाल हो गया है और हर कोई इसकी आलोचना कर रहा है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले की कड़े शब्दों में निंदा की है और सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर ध्यान देने का आग्रह किया है। हमें लगता है कि इस तरह की टिप्पणी कहीं भी शोभा नहीं देती। मतलब और इसके वजह से चूंकि बहुत सारे ऐसे डिसीजन हुए हैं, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा और इससे गलत करने के लिए लोगों की और मानसिकताएं बढ़ेंगी। तो ये टिप्पणी हमें लगता है कि इस तरह की टिप्पणी नहीं देनी चाहिए और निश्चित रूप से ऐसे मामलों में बहुत सेंसिटिव होकर और खास करके जब उच्च न्यायालय में अगर इस तरह की बातें हो रही है तो जो भी वर्डिक्ट आते हैं तो बहुत गंभीरता के साथ वर्डिक्ट आने चाहिए। समाज को किस तरीके का संदेश जाता है नहीं, इसलिए कि इस टिप्पणी के माध्यम से समाज में गलत प्रभाव पड़ेगा और आज हम देख रहे हैं हर और इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। बहुत सारे मामले हमारे पास आते हैं, बहुत सारे मामले पूरे अखबार के माध्यम से भी हम लोग देखते हैं। तो इस निश्चित रूप से समाज में इसका गलत प्रभाव पड़ेगा और रिश्तों में भी खास करके एक जो हमारा रिश्ता है निश्चित रूप से इन सारी चीजों पे भी असर होगा। तो इसलिए नहीं, इसको लेके निश्चित रूप से इसको लेके हम लोग बात करेंगे। जज को माफी मांगनी चाहिए। ये बिल्कुल हम इसको लेके बात करेंगे और फर्दर फिर आप लोगों को हम बताएंगे। वहीं दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने भी कहा है कि मैं फैसले में की गई टिप्पणियों से बहुत स्तब्ध हूं। एक बच्ची के साथ इतना गलत हुआ और उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ये कह रहे हैं कि ऐसा लगता नहीं है कि उसकी रेप करने की कोशिश की गई है। मुझे इस स्टेटमेंट में कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इनसेंसिटिव है और मेरा ऐसा मानना है कि ये समाज के लिए काफी खतरनाक है और मैं चाहती हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंटरवीन करे। वहीं महिला अधिकार कार्यकर्ताओं और महिला अधिवक्ताओं ने भी इस फैसले को गलत बताया है। देखिए, आज के युग में ऐसी बात होना अपने आप में बहुत अजीब लगता है। हमने बहुत समय देखा है कानून कितना बदला है, निर्भया के बाद भी कानून बदला गया और यही कह रहा गया कि जब भी कोई इंसिडेंट ऑफ रेप होता है उसको किसी तरीके उसको छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा गुनाह है जो मतलब लड़की के पूरे शरीर के अलावा उसके दिमाग के ऊपर, समाज के ऊपर एक ये पूरा ऑफेंस है जो ऐसे नहीं छूटना चाहिए। अगर आप कानून की परिभाषा देखें तो उसमें अटेम्प्ट टू रेप का क्या मतलब होता है? अगर रेप फॉर अ मोमेंट मान लिया जाए नहीं है, अटेम्प्ट टू रेप तो देयर इज नो क्वेश्चन की है। सलवार की नाड़ा खोलना, उसके बाद उसके ब्रेस्ट को फॉन्डल करना और उसके बाद उसको ड्रेन की तरफ खींचना, मतलब पूरी कोशिश की गई। हाँ, फाइनल एक्ट अगर हुआ या नहीं हुआ तो ये अटेम्प्ट टू रेप की कैटेगरी में आता है एंड देयर इज नो क्वेश्चन कि इसकी पनिशमेंट उसको नहीं मिलनी चाहिए। ऑफ कोर्स एविडेंस जो भी ट्रायल में आएगा वो अलग बात है, लेकिन अगर ये तीनों बातें जो सामने आई हैं वो सही हैं तो अटेम्प्ट टू रेप का केस क्लियर कट बनता है और सेक्शन 7 पॉक्सो में भी ये ऑफेंस बनता है, क्योंकि लड़की 11 साल की थी और पॉक्सो भी प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू चिल्ड्रन जो एक्ट है उसके अंडर भी इसको आना चाहिए।
लीगल टेक्निकलिटीज से पूछें तो ये अभी इसको जो समन है उसको मॉडिफाई भी कर दिया गया, क्या ऐसी चीजें हो सकती हैं? समन को मॉडिफाई कर दिया, समन को पॉक्सो एक्ट में नहीं देखिए, समन एक्ट में आप समन्स में आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। आप समन्स को क्वॉश कर सकते हो अगर आप सही समझे, लेकिन समन्स को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। जब इन्वेस्टिगेशन केस की होती है उसके बाद सेक्शन को मॉडिफाई किया जा सकता है। चार्जशीट के समय में सेक्शन कैन बी मॉडिफाइड, लेकिन अल्टीमेटली आप समन्स की स्टेज पे उसको नहीं कर सकते। फॉर लेसर ऑफेंस आप करके करना अपने आप में गलत है। मैम, जिस तरह से आपको लगता है कि ऐसे मनोबल जो है जो एक्यूज होंगे उनके बढ़ेंगे, क्योंकि इतना बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल मनोबल बढ़ेगा। तभी आप देखेंगे मुकेश के केस में जो हुआ था, जो बॉम्बे हाई कोर्ट से शुरू हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिवर्स किया, यहां तक कि जज को सजा भी कुछ हद तक दी गई इस बात में। उसमें स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, ये रेप नहीं होता, ये अपने आप में माना नहीं, सेक्सुअल असॉल्ट नहीं होता, ये माना नहीं गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें पूरी तिरस्कार किया था इस बात का कि ऐसा जो जजमेंट है गलत है और ये नहीं माना जा सकता, मान्य नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप ऐसी रिमार्क्स भी करेंगे और ऐसे जजमेंट्स पास करेंगे और समन्स को मॉडिफाई कर देंगे तो समाज में क्या प्रतीक होगा? आप जो मनोबल की बात कर रहे हैं, नेचुरली अक्यूज का पूरा मनोबल बढ़ जाएगा कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, और न केवल ये कि इस सजा से वो मुक्त हो जाए, लेकिन आगे वो ऐसी चीज फिर करे। आई एम सॉरी टू से, बट यही चीज सामने आती है। लास्ट क्वेश्चन, इस केस में आगे और क्या हो सकता है? क्योंकि इस वक्त अपील हो सकती है, ऑब्वियसली अपील कैन लाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इट कैन बी बिफोर डिवीजन बेंच और अल्टीमेटली आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोर्स। और मेरा ये मानना है कि ऐसी चीजें जब पूरी तरह से ली जाती हैं तो डेफिनेटली जस्टिस होता है, कानून की पूरी अपनी जो मर्यादा है वो अपहोल्ड होती है। जी, न्यायालय का जो ये निर्णय है ये बिल्कुल कानून के बाहर है। और एक चीज है कि आप संविधान, हमारे आईन का आप दूसरा इंटरप्रिटेशन दे, लेकिन ये तो बिल्कुल कानून के मतलब टर्म्स के बाहर है। इसका जो स्टेज था ये समन्स के स्टेज पे ही, मतलब कि दूसरी साइड को तो बुलाया ही नहीं गया अभी तक, और अभी से ही हाईकोर्ट बोल रहे हैं कि हमें लगता है कि ये हुआ, हमें लगता है कि हो सकता है वो हुआ, हमें लगता है कि हो सकता है ये झूठ बोला जा रहा है, क्योंकि उसको जाने भी क्यों दिया, क्योंकि इनके खिलाफ पहले से एक केस था। ये सब बोलने का इनके पास वो पावर नहीं है। इन केसेस में इनके पास पावर नहीं है इस टाइप की टिप्पणी करने का। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसमें एफआईआर नहीं रजिस्टर किया गया, इसको कंप्लेंट केस के जरिए से फाइल किया गया। ये भी गलत हुआ, ये कंप्लेंट केस क्यों होगा? यहाँ पे तो एफआईआर रजिस्टर होना ही होना था, क्योंकि ये सेक्सुअल असॉल्ट केस है, वो भी बच्ची के खिलाफ। लेकिन तीसरी बात, सबसे जरूरी बात, कि जब बच्ची के पजामे का नाड़ा निकाला गया है, जब उसको एक छिपी जगह में 3 आदमी ले गए हैं, और वो अकेली है, घसीट कर, और उसके उसके बॉडी को ग्रैब कर दिया गया है, उसके ब्रेस्ट को ग्रैब कर दिया गया है, तो फिर और क्या आपको चाहिए अटेम्प्ट टू रेप के लिए इस स्टेज पे? ट्रायल के बाद ठीक है, आप प्रश्न पूछें, क्रॉस एग्जामिनेशन करें, उसके बाद देखें, लेकिन ये जो है ये इसको ऐसा नहीं रहना चाहिए, इसको ऐसे के तैसा नहीं रहना चाहिए। इसको चैलेंज करना बहुत जरूरी है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने या तो सुओ मोटो कॉग्निसेंस लिया, या तो और डायरेक्शंस पास किए इन सच ए केस, और इनको जुडिशियल ट्रेनिंग के लिए भेजा, कुछ एक्शन इसमें लेना बहुत जरूरी है। मैम, चेन ऑफ सर्कमस्टांस की बात, गलत तरीके से ग्रैब करना, और जैसा कि आपने कहा कि पैंट का नाड़ा तोड़ना और साइड में ले जाना, और इलाहाबाद हाईकोर्ट जज ने कहा है कि ये सब होने के बावजूद भी डिग्री ऑफ डिटर्मिनेशन वीक है पेनिट्रेटिव इंटेंट का, जो हम मोटिव की बात करते हैं, क्राइम बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्रिमिनल लॉ में इंटेंट ट्रायल के दौरान डिटर्मिन किया जाता है मोस्ट सिग्निफिकेंटली। सबसे ज्यादा तो ट्रायल के दौरान ही इंटेंट निकलता है, राइट? क्योंकि जो एक्ट है, शुरू में जो कंप्लेंट है वो एक्ट पे ज्यादा जाता है, और इंटेंट बाद में पता चलता है। तो इस स्टेज पे वो इंटेंट के बारे में टिप्पणी क्यों कर रहे हैं, ये भी पूछा जाए।
मैम बहुत सीनियर एडवोकेट्स हैं और एक्सपर्ट्स हैं जो चाहते हैं कि इसका सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले जी इस जजमेंट के खिलाफ। जी तो आपके क्या व्यू है इसमें? जी, सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए, लेकिन अगर सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले ना लें, ये सुप्रीम कोर्ट के आगे जाना चाहिए इन एन SLP। इस बीच उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने भी अदालत की इस टिप्पणी पर अपनी असहमति प्रकट की है। देखिए, माननीय कोर्ट है, उनके द्वारा दिया गया जो भी डिसीजन है वो हम उसका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन उस डिसीजन में ये आया है कि स्तन को पकड़ना, पायजामे का नारा तोड़ना बलात्कार की नीतियों में नहीं आता है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगी, हमारे पास तमाम पीड़िताएं इस तरीके की आती हैं जो इस तरीके की कंप्लेन करती हैं, रोड चलते हुए मनचले इस तरीके की हरकत कर दिया करते हैं। तो ऐसे में एक ये भी हम कह सकते हैं कि हो सकता है इनका मन बढ़ने लगे ऐसी चीजों से, तो इसका भी संज्ञान लेना बहुत आवश्यक है। महिलाओं को सुरक्षा पूरी तरीके से मिलना चाहिए। ईव टीजिंग बहुत ही गलत चीज है और मैं तो इसका पूरी तरह से विरोध करती हूँ। महिलाओं को सम्मान, सत्कार और साथ ही साथ उनको उनका अधिकार भी मिलना चाहिए। मतलब इससे केसेस में फर्क पड़ सकता है नहीं, ऑब्वियसली। और मुझे मतलब ये तो आप समझिए ना कि किसी भी बच्ची या महिला के दिल और दिमाग को, शरीर को तोड़ देने वाली घटना होती है, तो इन घटनाओं को ऐसे ही छोड़ देना मुझे नहीं लगता है कि उचित होगा। आइए आपको दिखाते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियांक कानूनगो इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं। देखिए, इस मामले में जो विक्टिम बच्ची है उसकी उम्र मात्र 11 वर्ष है। हम 11 वर्ष की बच्ची से कैसे बात करें कि क्या रेप की परिभाषा है, क्या अटेम्प्ट टू रेप की परिभाषा है। ये सामान्य समझ की बात है कि बच्ची को रोड से घसीट के नीचे ले जाया जाना, उसके कपड़े जबरदस्ती खोलने का प्रयास करना, उसके गुप्तांगों को जो है वहशी तरीके से छूना, क्या इसको बलात्कार का प्रयास नहीं माना जाए? ये एक अलग तरीके का मामला प्रतीत होता है और ये विलक्षण प्रकृति की टिप्पणी है कि इतने के बाद भी रेप का प्रयास किसको मानेंगे फिर? क्या हम किसी फिल्मी युग में जी रहे हैं जहां पे एक पूरा का पूरा सीन क्रिएट हो और उसके बाद हम उसको रेप का प्रयास मानेंगे? एक 11 साल की बच्ची से हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वो उस घटना को रिक्रिएट करके वैसा का वैसा बताए? भारत में जो पॉक्सो कानून है वो दुनिया का सबसे अच्छा कानून है बच्चों को सेक्सुअल एब्यूज से, यौन हिंसा से बचाने के लिए। और ये कानून स्पष्ट प्रावधान करता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है, यानी कि दोष को सिद्ध करने का या निर्दोष को सिद्ध करने का जो दायित्व है, जो उत्तरदायित्व है, वो एक्यूज्ड पे है। ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है कि बाकी सारे जो अपराध होते हैं, अधिसंख्य अपराधों में दोषी को दोषी सिद्ध करने का जो दायित्व होता है वो अभियोजन पक्ष पे होता है। पॉक्सो के मामले में चूंकि विक्टिम्स जो पीड़ित होते हैं वो बच्चे होते हैं और कानून ये मानता है कि अपनी बात एक्सप्रेस करने में, दोबारा रिक्रिएट करने में बच्चे उतने सक्षम नहीं होते, इसलिए इस पॉक्सो कानून को बिल्कुल अपोजिट बनाया गया है। और यहाँ ये लिखा गया है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो एक्यूज्ड पे होगा, मतलब आरोपी को ये सिद्ध करना है कि वो बेकसूर है। इस पूरे मामले में मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं अभियोजन पक्ष जो है वो ये बात न्यायालय के समक्ष रखने में नाकाम रहा है। स्टेट गवर्नमेंट को तत्काल इस मामले की अपील इसलिए दाखिल करनी चाहिए क्योंकि इस प्रकार की टिप्पणी अगर कोर्ट ऑर्डर का पार्ट है तो वो साइटेशन की तरह 50 दूसरे केसेस में यूज हो जाएगा। एक उच्च न्यायालय का अगर आदेश नीचे ट्रायल कोर्ट में लाया जाएगा तो कई सारे अपराधी इस आधार पे बरी होने का प्रयास करेंगे, कई सारे अपराधी इस आधार पे जमानत लेने का प्रयास करेंगे और बच्चों के प्रति एक असंवेदनशील वातावरण निर्मित होने का अंदेशा है। ऐसे तो कोई भी किसी भी लड़की की जो है कपड़े खोलेगा, कपड़े फाड़ेगा और बोलेगा कि ये रेप का प्रयास नहीं है। तो हमको उस तरीके की अराजक स्थितियों से बचने के लिए आवश्यक है कि सरकार तत्काल इस मामले में सक्षम न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करे।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।